भाई वैसे तो इस वर्ल्ड कप में हमने पुराने हिसाब जो तय करने थे, मगर सारे हिसाब बाकी रह गए। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में इंडिया को पहली बार हराना, साउथ अफ्रीका का फाइनल तक जाना, इंग्लैंड का टॉप 4 में आना और इंडिया का 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल का बदला, सब कुछ अधूरा रह गया और ट्रॉफी फिर से ऑस्ट्रेलिया ले गया। इंडिया भले ही फाइनल ना जीत पाया हो, मगर बीसीसीआई ने इस वर्ल्ड कप से $3.5 बिलियन कमाए हैं भाई साहब। $3.5 बिलियन का मतलब समझते हो? चलिए आसान लफ्जों में समझाता हूँ। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए अपने सभी इदारे गिरवी रखकर $1 बिलियन मिला था, जिससे पूरा मुल्क चल सकता है, और इंडिया 3.5 बिलियन सिर्फ इस वर्ल्ड कप से कमा चुका है। समझ रहे हो ना? ये तो एक रियलिटी है, मगर इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ रियलिटी से हटके भी है जनाब। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस वर्ल्ड कप के कुछ एपिक मोमेंट्स। नंबर 1, जनाब क्रिकेट में आजकल हर चीज को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, और कुछ रूल्स तो ऐसे भी हैं जिनसे फैंस ही नहीं बल्कि खिलाड़ी भी अनजान होते हैं और कई बार अनजाने में रूल्स को तोड़ भी डालते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट इस वर्ल्ड कप में भी हुआ था, जब श्रीलंकन बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट रूल के हिसाब से आउट दे दिया गया था। क्रिकेट में टाइम आउट रूल होता है, यह तो सभी जानते हैं, मगर इस मैच से पहले क्रिकेट में कभी भी ये रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। असल में किसी बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए आने वाले बल्लेबाज के पास सिर्फ 2 मिनट का समय होता है विकेट पर आकर रेडी होने का, और अगर वो बल्लेबाज 2 मिनट से लेट हो जाता है तो बॉलिंग करने वाली टीम टाइम आउट रूल के हिसाब से अपील करके उसे आउट ले सकती है। एंजेलो मैथ्यूज भी विकेट पर आते हैं, मगर विकेट पर आकर उनको पता चलता है कि उनके तो हेलमेट की स्ट्रिप ही टूटी हुई है। बस फिर हेलमेट बदलने के चक्कर में वो 2 मिनट का समय गवा बैठते हैं, और फिर क्या, फिर शकीब अल हसन अपील करते हैं और अंपायर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट रूल के हिसाब से आउट दे देता है, और ये इंसिडेंट काफी कंट्रोवर्शियल भी बनता है। नंबर 2, देखो भाई, अगर आपको लगता है कि T20 फॉर्मेट का वनडे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो गलत लगता है। बल्कि T20 ने वनडे तो क्या टेस्ट पर भी इतना ही असर छोड़ा है जैसे पप्पा की मार और बचपन का प्यार छोड़ता है, और ये असर इस वर्ल्ड कप में भी नजर आया। पहले तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले मैच में एडम मार्करम ने अपना T20 वाला मूड ऑन करके सिर्फ 50 गेंदों पर वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे तेज तरीन सेंचुरी लगाई, और फिर जो जलवा मैक्सवेल ने दिखाया ना भाई साहब, उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस आसमानों से बातें करता नजर आया। नीदरलैंड के खिलाफ मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंदों पर 8 छक्कों के साथ वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, और ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी बेहतर कर दिया। और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ तो एक टांग पर खड़े रहकर ही मैक्सवेल ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल डाला। 10 छक्के और 21 चौकों के साथ 128 गेंदों पर 201 रन की बारी खेलकर दुनिया को बता दिया कि जी हाँ, मैक्सवेल को बिग शो क्यों कहा जाता है। नंबर 3, देखो भी, क्रिकेट और फुटबॉल में एक फर्क जो मुझे पसंद है वो ये है कि क्रिकेट में एक कमजोर टीम भी तगड़ी से तगड़ी टीम को टक्कर दे सकती है, लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं होता, और यही स्केल क्रिकेट को और भी रोमांचक बनाता है जनाब। अब इस वर्ल्ड कप को ही देख लो। नीदरलैंड ने पहले T20 वर्ल्ड कप 2022 में साउथ अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल वाली दौड़ से बाहर किया था, और इस बार वर्ल्ड कप में पुराना बदला लेने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम का हाल फिर से वही हुआ। मगर जो धमाल इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने मचाई है ना भाई साहब, उसका तो जवाब नहीं मिलता। 2009 में अपना पहला वनडे मैच खेलने वाली इस टीम ने पिछले 14 साल से इतना तजर्बा इकट्ठा कर लिया है ना कि इस वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीम्स को टक्कर दी है, बल्कि टक्कर नहीं मात दी है, और चित किया है पाकिस्तान और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम्स को। इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम 4 मैचेस जीतकर पॉइंट टेबल पर 6ठे नंबर पर रही। अब आने वाले इवेंट्स में कोई भी अफगानिस्तान को इजी लेने की गलती नहीं करेगा, है ना। नंबर 4, देखो भाई, एक होता है अच्छा खेलना, जो इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने खेला, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे और अपनी 50वीं सेंचुरी लगाकर सचिन का रिकॉर्ड भी बराबर किया। अच्छा खेलने के बाद आता है अच्छा पेलना, जो रोहित शर्मा ने पेला और हर टीम को पेला। 31 छक्के लगाकर इस वर्ल्ड कप के टॉप 6 हिटर रहे। और फिर आता है धोना, जो मैक्सवेल, एडम मार्करम, शेरियर सियर और हेनरी क्लासन ने इस वर्ल्ड कप में हर बॉलर को धोया है। लेकिन इस सबसे ऊपर होश उड़ाने वाली परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में इन 2 खिलाड़ियों की थी जनाब। जी हाँ, पाकिस्तान के फखर जमान और इंडिया के मोहम्मद शामी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 रन का टारगेट देकर गूगल भी कंफ्यूज था कि विनिंग प्रेडिक्शन में पाकिस्तान को 1% दिया जाए या फिर 2%। लेकिन फखर जमान ने 80 गेंदों पर 11 छक्कों के साथ 126 नॉट आउट की ऐसी बारी खेली ना कि गूगल को भी अपनी प्रेडिक्शन बदलना पड़ी। रात को जिसने ये सोचकर मैच नहीं देखा था कि पाकिस्तान तो हार जाएगा, अगले 4 दिन तक उन्होंने मैच की हाइलाइट्स को लूप पर लगा के देखा होगा। और कुछ ऐसी ही होश उड़ाने वाली परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी की भी थी।
वर्ल्ड कप से पहले किसने सोचा था कि मोहम्मद शामी इस वर्ल्ड कप के टॉप विकेट टेकर बॉलर होंगे। कोई ट्रेंट बोल्ट का नाम ले रहा था तो कोई मिचेल स्टार्क और बुमराह का। ऊपर से पहले 4 मैचेस में तो मोहम्मद शामी को मैदान में उतरने का मौका भी नहीं मिला, मगर जब 5वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में कदम रखा तो 5 विकेट ले उड़े। इंग्लैंड के खिलाफ 4 और श्रीलंका के खिलाफ फिर से 5, और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तो 7 बल्लेबाजों का शिकार अकेले मोहम्मद शामी ने ही कर लिया था। मोहम्मद शामी इस वर्ल्ड कप में सबसे कम मैचेस खेलकर 24 विकेट्स लेने वाले टॉप विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। नंबर 5, सारा साल मजे लेकर भी पढ़ाकू बच्चों से ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स तो आपने बड़े देखे होंगे, मगर सारा साल आउट ऑफ फॉर्म रहने और इंजर्ड रहने के बाद वर्ल्ड कप जितवाने वाला खिलाड़ी आज मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, यह है ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड थे और पहले 3 मैचेस भी नहीं खेल पाए थे, मगर फिर वापसी हुई और पहले ही मैच में सेंचुरी मारी। सेमीफाइनल में पहले एक ही ओवर में 2 विकेट्स लेकर साउथ अफ्रीका को झटका और फिर 50 मारकर पटका और मैन ऑफ द मैच बने। और फिर फाइनल में जहां इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट्स निकालकर फैंस की उम्मीदें जगाई थी, वहां ये जम गए। और फिर क्या, फिर 137 रन की बारी खेलकर फाइनल को 1 साइडेड बनाकर मैन ऑफ द मैच बने। भाई साहब, ट्रेविस हेड बड़े मैचेस के खिलाड़ी हैं, अब ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। इस 1 साल में ऑस्ट्रेलिया ने जो भी 2 बड़े इवेंट्स जीते हैं, उनमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ट्रेविस हेड को ही मिला है। फिर चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और दोनों बार सामने भारत की टीम ही थी। इस वर्ल्ड कप के कुछ और एपिक मोमेंट्स के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।